Good morning, students. Our next topic is Internet. Internet. Inter mean international, net mean network. So, student, Internet is an international network in which many networks are interlinked, that is spread throughout the world. तो इंटरनेट क्या है? एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का इंटरलिंक जो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है। इसमें क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरनेट हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सच एज फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज़ ग्रुप। स्टूडेंट्स, इन दिस era, mostly at every place internet is used. You know very well, without internet how everything can manage, we cannot think it. आज के टाइम में इंटरनेट का इतना यूज़ है कि इंटरनेट के बिना हम सोच भी नहीं सकते। कोई भी काम, एट एवरी डिपार्टमेंट, एट एवरी टास्क, वी नीड इंटरनेट। फर्स्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, www वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। इंटरनेट का यूज़ करके आप किसी भी टाइम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन किसी भी डिवाइस से सर्च कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल दिए हुए सर्च इंजन का www.google.com। आपने जैसे क्लिक किया, आपके पास वहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकती हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यू कैन सेंड ईमेल विद अटैचमेंट। आप ईमेल का यूज़ करके किसी को भी कोई फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन। बाय यूजिंग ईमेल यू कैन सेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद यूजिंग एड्रेस। एड्रेस होना चाहिए, आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हो। ओके, शॉपिंग, with the use of internet you can do shopping, online shoppings. There are many websites that provide services of online shopping. You can buy any product. Okay, entertainment, through the internet you can play online games, participate in quiz programs। आप और एंटरटेनमेंट में कोई भी, you can play music, watch videos, movies, etc. Every type of entertainment. Education, through the internet you can get education, online education. Many online courses are available, even that of foreign countries also. Okay, you can download notes, you can watch videos, you can participate in quiz that are related to your education, that increase knowledge. Online chat, by using internet you can do online chat. There are many chat rooms on the web. Okay, there can be many online friends, even that you don't know. Okay, but with the help of internet we can make new friends as well as stay in touch with old friends। आप old friends के थ्रू भी इंटरनेट का यूज़ कर ओल्ड फ्रेंड्स से भी इंटरनेट का यूज़ करके उनके टच में रह सकते हैं। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। फाइल ट्रांसफ़र, यू कैन ट्रांसफ़र एनी फाइल बाय यूजिंग FTP protocol, file transfer protocol, that is used to transfer file. Okay students, so our next topic is cloud computing. स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है?
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी या वी कैन से इट इज़ इंटरनेट कंप्यूटिंग क्लाउड। जो क्लाउड नेम है स्टूडेंट्स, ये क्लाउड किस लिए यूज़ होता है? बिकॉज बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा on the internet. We can use any software, any resource by using cloud computing. आप अपने डाटा को, अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यू कैन स्टोर इट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आपके पास रिसोर्सेज कम है, यू वांट टू यूज रिसोर्स और एनी सॉफ्टवेयर और एनी इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Okay students, now we study how we can do it. So students, first here is an example of a school. देखिए, that school requires a software solution. They want to maintain students record. उनको everything want to manage with the help of a software. तो देखिए, suppose we take example of our school. We want to maintain everything in computerized by using software. So first of all, the school have to purchase servers, install networks, purchase multiple software solution. तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर्स भी चाहिए, नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू अपडेट ऑल डिटेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ह्यूज कॉस्ट, बहुत कॉस्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी कॉस्ट होगी, फिर कोई इंजीनियर आएगा, कोई हार्डवेयर टेक्नीशियन आएंगे, तो हमारा जो कॉस्ट होगा बहुत लार्ज अमाउंट में जाएगा। ओके, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड। देखिए, हमारा तो स्कूल एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, जितना बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज होती है जिसमें एक टाइम में 400-500 एम्प्लॉयज जॉब करते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल के अकॉर्डिंग उनका लार्ज रहता है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। उनको इतने एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन करना, इतने सॉफ्टवेयर्स का डाटा मेंटेन करना, तो वो क्या होता है कि डेली उनका इतना डाटा होता है, वो डेली परचेज नहीं कर सकते अपना सॉफ्टवेयर है या रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, उनको ऐसा नहीं होता कि आज सपोज करो उनकी कंपनीज में 300 एम्प्लॉयज़ काम करें, कल 400, तो 100 एम्प्लॉयज़ के लिए जो डाटा मेंटेन करना है उसके लिए वो एक अलग से लैब बनाएंगे या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उनको, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं होता। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग के स्पेस को, सॉफ्टवेयर्स को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप इंटरनेट का यूज़ करके एक्सेस कर सकती हो। तो इससे क्या होगा, हमारे को जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या फिर जितना भी हमारा कॉस्ट लग रहा था, हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग से सॉफ्टवेयर, स्पेस वगैरह लेके हम उनको यूज़ कर लेंगे और अपना जो कॉस्ट है उसको सेव कर सकते हैं। दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये है क्या, एक इंटरनेट से यूज़ होता है, तो इट इज़ एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, जिससे क्या हो सकता है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर है और इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर्स को प्रोवाइडेड की जाती है। जैसे जिसको जितना भी डाटा चाहिए डिमांड पे यूज़ कर लिया जाता है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं जो भी एप्लीकेशंस बिजनेस में चाहिए होती हैं। ठीक है, कि कोई भी दूसरी वेब सर्विस उसको क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फॉर एग्जांपल हम अपने मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। मेरे मोबाइल के अंदर स्पेस है 32 GB का। ठीक है, वो जब फुल हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मेमोरी कार्ड यूज़ करना होगा, मतलब परचेज करना होगा, या फिर मोबाइल ही और चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो भी डाटा हम उसमें सेव कर देते हैं। देखिए,
हमारी कॉस्ट सेव हुई ना मेमोरी कार्ड परचेज करने की। जब आपको जितना भी यूज़ करना है, यू कैन यूज़ ऑन डिमांड। आप डिमांड के अकॉर्डिंग अपने डाटा को उतना यूज़, मतलब जो भी मेमोरी चाहिए उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, some advantages of cloud computing are, so student, first advantages is in cloud computing customers do not have to bother about things like hard drive crash, data corruption, हार्डवेयर फेलियर। तो फर्स्ट एडवांटेजेस तो हमें क्या हुआ, कस्टमर को इस बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा या फिर हमारा डाटा वहाँ से करप्ट हो जाएगा या कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपको कोई भी जो आपने डाटा को वहाँ पे सेव किया है, उनकी मेमोरी यूज़ की है, तो वो डाटा वहाँ पर बिल्कुल सिक्योर रहता है। ठीक है, आप डाटा को वहाँ से ले सकते हो, इसमें फिर कोई रिस्क नहीं है ना हार्ड ड्राइव क्रैश वगैरह होने का। सेकेंड, एनीवन इज एबल टू एक्सेस ऑल हिज हर डाटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपने अपने डाटा को देखो वहाँ सेव किया हुआ है, तो आप किसी भी डिवाइस से, आप मोबाइल से भी, आप लैपटॉप से, कंप्यूटर, किसी और डिवाइस का यूज़ करके किसी भी प्लेस से, एनीवेयर, जस्ट आपको आईडी पासवर्ड डालना होता है, यू कैन एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी आईडी का यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि अपने हमारी जीमेल आईडी हम अपने फ़ोन से चलाएंगे। आप किसी भी डिवाइस पे कहीं पे भी बैठो, आईडी पासवर्ड डालो, यू कैन यूज़। ओके, नेक्स्ट, इट चेंजेस द वर्क कल्चर टू मेक वर्क मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। क्लाउड कंप्यूटिंग से जो हमारा वर्क कल्चर हो गया वो बहुत एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि देखो, आपको अगर स्टोरेज कम यूज चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो, और अगर आपको मोर चाहिए तो यू कैन यूज मोर, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो। नेक्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल एज कंपनीज डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रीक्वेंट अपडेशन। द मेन बेनिफिट इज, कंपनीज को क्या नहीं करना पड़ता, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब उनको अपनी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े तो उनको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपडेशन होता है टाइम टू टाइम, उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, रिमेंबर में इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है? क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that allows multiple users to communicate on the internet with real time audio, video, text chat in dynamic 3D environment। आप इंटरस्पेस प्रोग्राम का यूज़ करके काफ़ी सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में। ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी और टेक्स्ट भी। ठीक है, तो आज के टाइम में कम्युनिकेशन का ये एक एडवांस्ड फॉर्म है। थैंक यू क्लास।